इस वीडियो में हम उन महिलाओं के विशिष्ट रोगों के बारे में जानेंगे जिनका देर से जांच के कारण पता नहीं चलता है और उन्हें जल्दी पता लगाने के तरीकों के बारे में जानेंगे। इस खंड में हम एनीमिया के बारे में जानेंगे। एनीमिया, जिसे अक्सर खून की कमी कहा जाता है, महिलाओं में एक गंभीर चिंता का विषय है और लगभग 1/3 प्रजनन महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। लोह की कमी से एनीमिया सबसे आम प्रकार का एनीमिया है और यह तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खनिज लोहा नहीं होता है। महिलाओं में लोहे की कमी के एनीमिया का सबसे आम कारण भारी मासिक धर्म या गर्भावस्था के कारण खून की कमी है। अब हम एनीमिया का पता लगाने के लिए संकेतों और लक्षणों के बारे में जानेंगे। सामान्य थकान तथा दुर्बलता, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, सिर चकराना, नाजुक नाखून, पैरों में झुनझुनी या रेंगने की भावना, छाले से पीड़ित जीभ, ठंडे हाथ और पैर। कुछ चीजें जिन्हें आप एनीमिया से बचाव के लिए कर सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, अधिक अनाज और दालें खाएं, चाय कम पिएं। इस खंड में हम स्तन कैंसर के बारे में जानेंगे। यह महिलाओं में सबसे आम प्रकार का कैंसर है और इसमें लगभग 50% मामले 25 से 50 आयु वर्ग के हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर होने के बाद जीवित रहने की संभावना 60% बताई गई है। भारत में महिलाओं के स्तन कैंसर के कम जीवित रहने की दर का कारण इसकी जागरूकता की कमी और खराब शुरुआती जांच और निदान दर है। आमतौर पर इसका पता चलता है तो यह पहले से ही तीसरे या चौथे चरण में होता है और इसे ठीक करने और जीवन बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। स्तन कैंसर एक उपचार योग्य बीमारी है और अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो बचने की संभावना अधिक होती है। अब हम स्तन की घर पर जांच के दौरान देखने के लिए सामान्य लक्षणों को जानेंगे। अपने स्तन में गांठ या कठोर एहसास होना, निपल में परिवर्तन या द्रव का स्राव, त्वचा जो खुजली, लाल, मंद या पक गई हो। यदि आपके स्तन अलग दिखने या महसूस करने लगते हैं या यदि आप इनमें से किसी एक लक्षण को देखते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा इसकी जांच करवाएं। इस खंड में हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानेंगे। यह एक चिकित्सीय स्थिति जिसमें हड्डियां भंगुर और नाजुक हो जाती हैं जिससे हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है। अधिकांश महिलाओं को 50 वर्ष की आयु के बाद कम अस्थि घनत्व का सामना करना पड़ता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब हम इसके संकेतों और लक्षणों के बारे में जानेंगे। आमतौर पर हड्डी के नुकसान के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन एक बार जब आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस से कमजोर हो गईं, तो ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीठ दर्द, समय के साथ ऊंचाई में कमी और शरीर का झुकाव, हड्डी जो उम्मीद से कहीं अधिक आसानी से टूट जाती है। लेकिन जब आप इन समस्याओं का सामना करते हैं तो पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। इस स्थिति में उपचार मदद कर सकता है, लेकिन इस स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए यौवन से हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में जानना महत्वपूर्ण है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सके। अब हम जानेंगे कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। पहला, कम उम्र से शरीर का उचित वजन बनाए रखना।
क्योंकि कम वजन के कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो अधिक वजन होने से हड्डी टूट सकती है। दूसरा, कैल्शियम का उचित सेवन करें। हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए आपको बचपन से ही कैल्शियम युक्त आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कैल्शियम युक्त आहार में दूध, दूध से बने पदार्थ और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। इस खंड में हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। भारत में लगभग 10 से 22% महिलाओं में यह विकार होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम प्रजनन उम्र की महिलाओं में सबसे आम हार्मोन संबंधी विकारों में से एक है और यह प्रजनन क्षमता पर सीधे प्रभाव डालता है। इससे पीड़ित महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना बहुत कम होती है और इसलिए उन्हें अक्सर बांझ कहा जाता है। यह महिलाओं में बांझरपन के सबसे आम लेकिन उपचार योग्य कारणों में से एक है, इसलिए इसका इलाज करने के लिए शुरुआती पहचान बहुत मददगार हो सकती है। इसका प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के लिए एक बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा हुआ है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। अनियमित मासिक चक्र। इससे पीड़ित महिलाओं में मासिक धर्म बहुत अनियमित होता है और कुछ महिलाओं का मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। अत्यधिक चेहरे और शरीर के बाल, बालों का पतला होना या बालों का झड़ना, चेहरे, छाती और ऊपरी पीठ पर मुहासे, भार बढ़ना। यदि आपको इनमें से 2 या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए।